मंगलम कुंद कुंदायो धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को, जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता, उन कहान स्वामी का। नमयून जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। श्री नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके तीसरे नंबर की गाथा, उस पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। नियमेण यजम कज्जम, नियम से करने योग्य कार्य क्या है, इसकी चर्चा आचार्य परमात्मा ने इस तीसरी गाथा में की है। जिसको टीकाकार आचार्य ने ये कहा, उसकी खुलासा करते हुए कि आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि नियम से नक्की अवश्य ही इस जीव को करने योग्य कार्य है कि वह है ज्ञान, दर्शन और चारित्र। अर्थात इस शुद्धात्मा का ज्ञान, शुद्धात्मा की प्रतीति और शुद्धात्मा की एकाग्रता रूपी जो कार्य है, जो मोक्ष का कारण रूप भाव है, यह करने योग्य है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यह जो करने योग्य कार्य है, ये जो कार्य का कारण कौन? क्या व्यवहार रत्नत्रय इसका कारण है कि नहीं? आचार्य परमात्मा स्वयं ही इस सूत्र के तीसरे पद में कहते हैं विपरीय परिहरतम, विपरीत के परिहार। तो ये व्यवहार रत्नत्रय तो इस निश्चय रत्नत्रय रूप ज्ञान दर्शन चारित्र से तो विपरीत भाव है। सो उसका तो परिहार है, यानी इस जो नियम रूप कार्य है, यानी जो से यहाँ कार्य नियम टीकाकार मुनिराज ने कहा, वह कार्य नियम में व्यवहार रत्नत्रय का तो अभाव है। तब फिर इस कार्य नियम का कारण नियम कौन? ऐसी इसमें से अंतरंग के अभिप्राय को निकालकर और हम सबको यह बात यथार्थ समझ में आए, उसकी यथार्थ रीति, उसकी विधि हम समझ सकें, इसलिए मुनिराज ने कहा कि भाई परम पारिणामिक भाव में स्थित स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक जो शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम है, वह कारण नियम है। ये बात तो अपनी हो गई है। अब अपन चलते हैं पेज नंबर 62 पर। बीच में जो बोल्ड अक्षर से प्रारंभ हुआ है, 1 मिनट का अभी मैं
यहाँ से अपनी चर्चा पेज नंबर 62 कारण कार्य नियम भाग 1 गुजराती है कि यह कार्य नियम निश्चय से करने योग्य नियमेण यम कज्जम, क्या करना हमें तब कि यह निश्चय से करने लायक होए तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यह करने लायक है। यानी क्या मतलब हुआ कि व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विकल्प यह करने लायक नहीं है। समझ में आया? व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प आता है ये अलग बात है और करने लायक है ये अलग बात है। कितनी अच्छी स्पष्टता से यहाँ पर बात करी है। समझना चाहिए, हम सबको यह बात समझना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं कि व्यवहार रत्नत्रय यानी देव गुरु शास्त्र की, सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, जिनवाणी के पठन पाठन स्वाध्याय का विकल्प और व्रत पूजा भक्ति आदि के विकल्प रूप वृत्ति, यह सब व्यवहार रत्नत्रय कहा गया है जिनवाणी में। सो व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प आना अलग बात है और व्यवहार रत्नत्रय करने लायक है ये अलग बात है। बस यहाँ पर फैसला हो जाएगा यानी यहाँ पर फैसला करना है। जो व्यवहार रत्नत्रय का शुभ परिणाम रूप देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा आदि का जो राग है वह आता है ये अलग बात है और वह आना चाहिए और करने लायक है और ये तो सही है ये अलग बात है। हमको यहीं पर बस यहाँ पर जो एक बात है यहाँ पर भ्रांति पड़ी हुई है। क्या भ्रांति पड़ी है कि ज्ञानियों के जो व्यवहार रत्नत्रय का परिणमन हमारे जानने देखने में आता है, गृहस्थ ज्ञानियों के, श्रावक ज्ञानियों के, मुनिराज ज्ञानियों की परिणति में हमें जो शुभ विकल्प रूप यह व्यवहार रत्नत्रय की वृत्ति देखने में आती है तो हमको लगता है ये करने लायक है, जबकि वास्तविकता ये है कि वह तो अधूरास के कारण आती है, करने लायक है ही नहीं। ये यहाँ कहना चाहते। देख लो अभी क्या कहते हैं। आता है व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प, यह अलग बात है और करने लायक है ये अलग बात है। समझ में आया? समझाणु काई, ये जो रीति, ये जो विधि, ये जो बात का अभिप्राय समझ में आया? क्या क्या कहते हैं? निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भूमिका में स्वरूप की प्रतीति, संचेतन और लीनता रूपी निश्चय मोक्ष मार्ग की भूमिका में देव गुरु शास्त्र का व्यवहार आता है, लेकिन करने लायक है ये भाई अलग वस्तु है। आ जाता है और जानने लायक है ये अलग वस्तु है। भारी मार्ग अंदर भाई। बोलो कितनी गंभीर व्याख्या है। ये जिनवाणी की वीतराग प्रभु के वीतराग मार्ग की इस गंभीरता को समझना, उसको समझकर उस गंभीरता का परिपालन में आना, ये वास्तव में गंभीर बात है। देखो आगे क्या कहते हैं कि जहां कहीं विकल्प पहुंचता नहीं, वाणी पहुंचती नहीं, देव गुरु वाणी की ध्वनि की वहां स्पर्श भी नहीं और वाणी के लक्ष्य से हुआ विकल्प ये जहां अंदर जा सकता नहीं, इस कारण परमात्मा में वाणी के लक्ष्य से होने वाला भक्ति बहुमान आदि का या क्षयोपशम रूपी ज्ञान का
तो वहां खड़ा हुआ विकल्प ये जो अंदर नहीं जा सकता, तो इसके कारण से सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसी चीज है नहीं, वस्तु ऐसी नहीं। अरे वस्तु का स्वरूप ही ऐसा। पंडित जी नियमसार पहले देखा था कि नहीं, पूछते हैं। नियमसार कभी देखा था? गजब बात है। क्या किया है नियमसार में आचार्य परमात्मा ने कि केवली का पटारा खोलिया 6 आखा। पटारा समझते हो? संदूक। संदूक होता ना, दादी अम्मा का संदूक, दादाजी का संदूक, ऐसे केवली परमात्मा का खजाना पटारा खोल दिया है पूरा। भगवान कहते हैं कि हे भगवान आत्मा, हे कारण तत्व जीव, तेरे में क्या खोट है, क्या कमी है कि तुझे पर की शरण लेना पड़े। बोलो, पहले तो ये निर्णय कर लो। पहले तो ये निर्णय कराते हैं कि भाई तू परिपूर्ण तत्व है कि नहीं, और यदि तुम परिपूर्ण तत्व हो तो फिर तुम में ऐसी आखिर क्या कमी है जो तुम्हें पर की शरण लेना पड़े। बोलो, अब ये निर्णय करना है। पहले तो ये निर्णय करो कि क्या मैं अधूरी वस्तु हूं या कि परिपूर्ण पूरी वस्तु हूं। यदि मैं अधूरी वस्तु हूं तो फिर यह कभी पूरी हो सकती नहीं। तो महावीर स्वामी का जीव और अनंत सिद्ध हो गए वे पूरे कैसे हुए? यदि वे थे तो ऐसे ही ना, जैसे हम और आप हैं ऐसे ही वे जीव पूर्व काल में थे, तो वे पूरे कैसे हो गए? यदि अधूरे थे तो पूरे कैसे हो गए? इसका मतलब कि वह वस्तु रूप से तो पूर्णपना ही था, पर्याय में अधूरा थी। ये बात ख्याल में आ गई। मारीच का जीव हो कि भील का जीव हो कि सिंह का, वो जीव तो वही था। मारीच की पर्याय हो कि भील की पर्याय हो कि सिंह की पर्याय हो कि महावीर की पर्याय हो कि सिद्ध पर्याय हो, इन पर्यायों में अधूरा, सिद्ध के पूर्व की पर्यायों में अधूरास थी, लेकिन वस्तु में कभी कोई अधूरास थी ही नहीं। तो क्या नक्की होता है कि वस्तु तो सदा काल त्रिकाल पूरी ही है। अब जब ये निर्णय हुआ कि पूरी है, तो फिर अब हम पूछते हैं कि जब पूरी ही है तो फिर कोई कमी है, ये कहाँ रही बात? दूसरा पॉइंट आया समझ में। जब पूरी है तो कमी नहीं है, और कमी नहीं है तो तुझे पर की शरण लेना पड़ेगी, ये बात कहां से रही? अरे तेरे में क्या कमी है कि तुझे पर की शरण लेना पड़े? अरे यह रागादि तो पर है। क्या है रागादि? कि रागादि तो पर है, फिर इसकी तुझे शरण लेना पड़ेगी। क्या शरण? तो आत्मा त्रिकाली है, यानी शरण भूत तत्व तो यह त्रिकाली आत्मा परम पारनामिक भाव में स्थित पवित्र शुद्ध स्वरूप अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप है। इसकी शरण ले, और इसकी शरण ले तो तुझे दर्शन ज्ञान चारित्र यानी कार्य नियम की प्राप्ति होगी। ये सम्यक दर्शन के शरण में भी सम्यक चारित्र नहीं होता, ये वाक्य भी समझना। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता। सम्यक दर्शन पूर्वक ही सम्यक चारित्र होता है, लेकिन सम्यक दर्शन की शरण से सम्यक चारित्र नहीं होता। 3 बातें आगे याद रखना कि सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होता, और सम्यक दर्शन पूर्वक ही चारित्र होता है, लेकिन सम्यक दर्शन की शरण में चारित्र नहीं होता। चारित्र नाम सम्यक चारित्र।
वो उस चारित्र को जिसे लोग चारित्र कहते हैं अथवा व्यवहार से जिनवाणी चारित्र कहती है, उसकी बात हम कर ही नहीं रहे, और उसकी भी करेंगे तो वह भी वास्तव में सम्यक दर्शन उपरांत ही वास्तविक विकल्प आता है, जो कि आता है करने लायक नहीं। लेकिन यहाँ सम्यक चारित्र का तात्पर्य है स्वरूप लीनता। तो स्वरूप लीनता सम्यक दर्शन के बिना होती नहीं, सम्यक दर्शन होने पर ही स्वरूप लीनता होती है, लेकिन सम्यक दर्शन के आश्रय से स्वरूप लीनता नहीं होती है। समझ में आई ये बात? पूछते हैं गुरुदेव अपन सबसे, समझाणु काई। अरे सम्यक दर्शन इसकी शरण ध्रुव, सम्यक ज्ञान इसकी शरण ध्रुव, और चारित्र की शरण ध्रुव है। सम्यक दर्शन चारित्र का कारण नहीं होता। जो व्यवहार कारण कहा ये जुदी बात है बंद अधिकार। व्यवहार कारण कैसे कहा? जो अपन ने अभी 3 बोल याद किए। सम्यक दर्शन बिना सम्यक चारित्र नहीं होता, सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक चारित्र होता है। इस अपेक्षा से व्यवहार करके सम्यक दर्शन को कारण और सम्यक चारित्र को कार्य कहने में आया है, लेकिन सम्यक दर्शन के आश्रय से सम्यक चारित्र नहीं होता। ये तो वहां चारित्र सम्यक दर्शन बिना नहीं होता, इतना सिद्ध करने के लिए, बताने के लिए कहा गया है। सब ख्याल है। फिर वहां कारण कहा ना, कारण कहा उसका तात्पर्य क्या कि उसके बिना नहीं होता, इतना वहां बताना चाहते हैं। बंद अधिकार में कहा, लेकिन वास्तव में तो चारित्र नाम स्वरूप के आनंद की रमणता, इस कार्य का कारण तो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव है। समझ में आया? बहुत सूक्ष्म आया। बहु झीणु आवू, बहुत सूक्ष्म है ये सब बातें। तो सूक्ष्म है तो क्या करें? छोड़ो इनको। अरे सूक्ष्म है तो उपयोग को सूक्ष्म करके समझो इनको, ये कहना चाहते। जब गुरुदेव श्री ने फरमाया ना बहु झीणु आबू, बहुत सूक्ष्म है यह, ऐसी बात है। तो हमें क्या करना? सूक्ष्म है रहने दो, हमें नहीं समझना। ये क्या काय की निशानी है? ये तो पीठ दिखाई आपने। अरे सूक्ष्म है तो उपयोग को सूक्ष्म रख करके समझना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। फिर यहां देखिए एक प्रश्न आ गया। ये प्रश्न कहां से आया? पहले प्रश्न पढ़ते हैं, फिर कहां से आया वो भी अपन विचार करते हैं। देखो प्रश्न आया है कि सम्यक दर्शन हुआ होए, इसको मोक्ष होकर ही छूट का है। छूट का माने मोक्ष होकर के ही कार्य ये पूरा होता है, ये छूटता नहीं है। ये छूट के माने मोक्ष होके ही रहेगा, ऐसा अपनी हिंदी भाषा। सम्यक दर्शन हुआ हो, इसको मोक्ष होकर ही रहेगा। तो उसको, इसी बात को दूसरी भाषा में कहते हैं हाथ पकड़ करके ले जाता है। अब ये प्रश्न किया है किसने? सभा में। किसने? मुमुक्षु ने। सभा में मुमुक्षु ने प्रश्न किया, सम्यक दर्शन हुआ हो, इसको तो मोक्ष होकर के रहेगा, हाथ पकड़ के ले जाता है। ये प्रश्न आया कहां से, ये समझना। ऊपर चर्चा आई, 2 बातें आई कि सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र का कारण नहीं है, सम्यक चारित्र का कारण तो ध्रुव स्वभाव का अवलंबन ही है। तो सम्यक चारित्र का कारण कौन सिद्ध हुआ? अपना त्रैकाली ध्रुव स्वभाव, पवित्र शुद्ध स्वभाव, ये कारण है। सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र का कारण नहीं है। जब ये बात कही तो यहां से प्रश्न उठा कि महाराज हमने तो ये पढ़ा सुना है कि सम्यक दर्शन हो गया हो तो ये तो मोक्ष होकर ही पूर्ण होता है, या अथवा ये मोक्ष तो होकर ही रहेगा। तो सम्यक दर्शन को कारण कहने में क्या तकलीफ है? तो कहा बंद अधिकार में इसको व्यवहार से, उपचार से कारण पना घटाया है। क्यों घटाया है?
कि सम्यक दर्शन पूर्वक ही सम्यक चारित्र होता है, यह बताने के लिए वह बात कही है। और ये जो तुम्हारा प्रश्न है कि सम्यक दर्शन हुआ होए तो फिर वह अवश्य ही मोक्ष होकर ही रहता है, ये वाली बात इस बात की सूचना है कि सम्यक दर्शन पूर्वक ही सम्यक चारित्र और चारित्र का फल जो मोक्ष है वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक चारित्र कार्य है, ये बात नहीं है। सम्यक चारित्र का कार्य तो यह त्रिकाली अपना द्रव्य शुद्ध परमात्म तत्व ध्रुव स्वभाव वही है। अब देखो गुरुदेव का उत्तर संक्षेप में है, थोड़े प्रश्न उत्तर हैं इस विषय की खुलासा में। उत्तर का, लेकिन सम्यक दर्शन में यह आ गया कि नहीं? क्या आ गया साहब सम्यक दर्शन में? यह आ गई भैया बात, ये तुम पूछ रहे हो ना, सम्यक दर्शन हुआ हो जाए तो फिर मोक्ष हो करके ही रहता है। तो पहले ये बात बताइए कि सम्यक दर्शन में ये बात आ गई कि नहीं आ गई? कौन सी बात? कि स्वरूप की स्थिरता करूंगा तब होगा, ऐसा इसकी श्रद्धा में आया कि नहीं? ये कब आया? सम्यक दर्शन होते ही एक त्रिकाली शुद्ध आत्मा की श्रद्धा होने पर, अपने निज परमात्म तत्व की श्रद्धा होने पर शेष तत्वों की श्रद्धा होती है कि नहीं होती? तो संवर निर्जरा तत्व की श्रद्धा हुई कि न हुई, और मोक्ष तत्व की श्रद्धा हुई कि नहीं हुई? तो उस श्रद्धा में क्या आ गया? यह आ गया कि स्वरूप की स्थिरता से ही मोक्ष होता है, ये आ गया। सम्यक दर्शन से मोक्ष होता है ये ना आया। सम्यक दर्शन में ये आया कि मैं त्रिकाली शुद्ध पवित्र आत्म वस्तु हूँ, इसके आलम्बन से ही चारित्र परिणमता है, चारित्र बढ़ता है, चारित्र चलता है और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या गजब की बातें हैं, अद्भुत बातें हैं। एक एक बात को तौल तौल करके यहाँ बताया है। देखिए, मुमुक्षु ने कहा ये तो आई, ये तो श्रद्धा में आई जाएगा साहिब कि स्वरूप लीनता से ही मोक्ष की प्राप्ति है। तो बस इसको फिर यहाँ कहाँ लिखा है इसने हाथ पकड़ के ले जाए, ये कहाँ बात आई? तो मुमुक्षु ने कहा इसमें उतावल करने की क्या जरूरत है। दूसरे मुमुक्षु ने बात करी, यानी एक मुमुक्षु ने कहा था कि ये सम्यक दर्शन हुआ हो तो मोक्ष अवश्य होता है, ये तो हाथ पकड़ के ले जाए। ये तो चर्चा इस पर इस तरीके से कही, जिसने अपने आत्म स्वरूप को पहचान लिया उसने यह बात भी बराबर निर्णय श्रद्धा में ले ली है कि स्वरूप के आलम्बन से ही चारित्र और चारित्र पूर्वक ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसमें ये बात तो आई नहीं हाथ पकड़ के ले जाता है। तो एक मुमुक्षु ने प्रश्न कर दिया कि उतावल करने की क्या जरूरत? उतावल समझ के, उतावल माने हड़बड़ी। इस बात की आपको हड़बड़ी क्यों है कि सम्यक दर्शन हो जाएगा तो मोक्ष हो ही जाएगा? समझना, उसका बराबर निर्णय निर्धारण करना, पर उतावली की क्या बात है? ऐसा करके एक अन्य मुमुक्षु ने सभा में प्रश्न किया। तो उत्तर गुरुदेव श्री कहते हैं उतावली की व्याख्या क्या? तुम उतावली शब्द से क्या कहना चाहते हो? ऐसा प्रश्न किया। तो श्रोता ने कहा उतावल की बात नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि धीरज रखने की तो जरूरत वास्तव में है ना। जरूर खरीने माने धीरज रखने की जरूरत तो है ना साहिब? ऐसा पूछा। ये उसने कहा कि उतावल नहीं की हम व्याख्या या उतावल नहीं शब्द से हम ये समझ रहे हैं कि धीरज रखने की जरूरत तो है ना, ऐसा। अब यहाँ जो उत्तर है ये बहुत ही गंभीर उत्तर है। क्या हुआ कि चर्चा उठ गई चर्चा। कहाँ से उठ गई? कि सम्यक दर्शन का आलम्बन रूप भाव, कारण रूप भाव, वह तो वास्तव में अपना ध्रुव स्वभाव है। इसी प्रकार सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का आलम्बन रूप कारण रूप भाव तो अपना ध्रुव स्वभाव है। तो फिर उसने पूछा कि सम्यक दर्शन को कारण क्यों नहीं कहते,
कि सम्यक दर्शन के आलम्बन से सम्यक चारित्र नहीं होता, लेकिन सम्यक दर्शन पूर्वक ही सम्यक चारित्र होता है, यह हम बताना चाहते हैं। ठीक है, इतनी चर्चा में अब बात उठ करके आ गई, उतावल की क्या जरूरत है, उतावली, हड़बड़ी, जल्दबाजी, इसकी क्या जरूरत है। तो पूछा उतावली माने क्या कहना चाहते हो, कि हम ये कहना चाहते हैं कि धीरज रखना तो चाहिए ना साहब। अब देखो इसका बहुत ही गंभीर उत्तर है, और मेरा सबसे अनुरोध है कि जरा चित्त इधर उधर हो तो थोड़ा सावधानी पूर्वक इस गुरुदेव की व्याख्या में अपन उस चित्त को लगाएंगे। देखिए, सम्यक दर्शन में कारण रूप त्रिकाली द्रव्य हुआ। पॉइंट एक एक समझना, बहुत ही आवश्यक और बहुत ही मुद्दे की बात आई है। सम्यक दर्शन में कारण कौन, कि सम्यक दर्शन में कारण रूप त्रिकाली द्रव्य हुआ। अब इसकी श्रद्धा में क्या आया, किसकी श्रद्धा में, कि सम्यक दर्शन रूपी जो श्रद्धा का कार्य हुआ उसकी श्रद्धा में क्या आया, ये बात कहते हैं कि इसकी श्रद्धा में आया कि इसके कारण से मुझे दर्शन हुआ। किसके कारण से, कि इस त्रिकाली द्रव्य के कारण से मुझे दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन हुआ। अब ज्ञान भी आने कारण था से, यहाँ होएगा करके क्या कहना है, अरे ज्ञान का कारण भी यही त्रिकाली द्रव्य है, और चारित्र भी इसके कारण से होगा। चारित्र में उग्रता, चारित्र में वृद्धि, शांति वीतरागता की बढ़वारी, ये कैसे होगी, कि इसका कारण भी ये त्रिकाली द्रव्य है। पेज नंबर चलता है 63, देखिए अभी। इसकी श्रद्धा में आया, किसकी श्रद्धा में आया, कि जिसने अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान की शरण लेकर के, उसके आलम्बन लेकर के, उसमें आप रूपता की कि यह मैं हूँ, ऐसी प्रतीति का भाव जिसे जागृत हुआ, उसकी श्रद्धा में सारा मोक्ष मार्ग भी श्रद्धा में आ गया, सातों तत्व श्रद्धा में आ गए। एक अपने त्रिकाली ध्रुव गायक की शरण लेने पर सारे तत्व, 7 तत्व आ गए ना श्रद्धा में। तो संवर निर्जरा तत्व भी आ गया कि नहीं आ गया, तो उसमें ये बात भी आ गई कि नहीं आ गई, कि यह प्रतीति मुझे आत्मा की शरण से हुई है, और इसका अनुभव संचेतन भी आत्मा की शरण से हुआ है, और आगे भी संचेतन इसकी शरण से ही होगा। और मेरी परिणति में जो शांति और वीतरागता का जन्म हुआ है, ये मेरा ध्रुव त्रिकाली के अवलंबन से हुआ है, और इस चारित्र में उग्रता और बढ़वारी होगी तो इसके आलम्बन से होगी। ये श्रद्धा में आ गया कि नहीं आ गया। अब जब यह श्रद्धा में आ गया है, फिर अधीरज और चिंता का प्रश्न ही कहाँ है, बोलो। अब इसको अधैर्यपना कहाँ है, इसको क्यों करके वह अधीरता होगी, कैसी अधीरता। अब महाराज जल्दी से मोक्ष हो जाए, जल्दी मेरा चारित्र बढ़ क्यों नहीं रहा है, मेरा चारित्र की शांति की वीतरागता की धारा में बढ़वारी क्यों लेट हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। ये राजपाट का, दुकानदारी का, धंधे का, विकल्प स्त्री पुत्र का मेरा छूट क्यों नहीं रहा है, मेरा 22 घंटा इसमें चला जा रहा है, ये क्यों हो रहा है। ऐसा अधीरज ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि श्रद्धावान को होता नहीं। कितनी गंभीर गंभीर बातें लेते हैं गुरुदेव। देखो, ये तो जिसने आत्मा को, त्रिकाली ध्रुव शुद्ध परमात्मा को जिसने दृष्टि में, प्रतीति में लिया है, ये आत्मा की शरण लेगा ही। उग्रपने पहले लिया तो चारित्र के लिए उग्रपने लेगा ही। देवानुप्रिया, अंतर की श्रद्धा में ही यह आया है
कि इस द्रव्य के आश्रय से ही मुझे चारित्र होगा। थोड़ा चारित्र तो हुआ है अभी प्रतीति के साथ। सम्यक दर्शन में आत्मा का आश्रय लेकर प्रतीति अनुभव हुआ, ज्ञान स्वरूप स्थिरता तो हुई है, चारित्र का अंश तो साथ में आया ही है, लेकिन दर्शन में, दर्शन माने सम्यक दर्शन रूप परिणमन में स्वरूप आलम्बन पूर्वक अपने निज शुद्धात्म स्वरूप की आप रूपता की प्रतीति होते ऐसा साथ में होता है कि इसका अनुष्ठान करूंगा। अभी अस्थिरता कदाचित बहुत हो, जघन्य भूमिका में, छोटी भूमिका में अस्थिरता बहुत हो, लेकिन अस्थिरता होने पर भी इस अस्थिरता के अनुष्ठान में रहूंगा ये छूट गया, और स्थिरता का अनुष्ठान करूंगा ये बात खड़ी हो गई। ज्ञानियों का मामला कुछ अद्भुत अद्भुत है। चार ये ना नहीं आता भाई। 17वीं 18वीं गाथा का संदर्भ यहाँ समय सार जी का लिया, देखिए इसमें बहुत गंभीर चर्चा है, ये अपन देखते हैं। 17वीं 18वीं गाथा समय सार आता है ना। 17वीं 18वीं में ऐसा आता है कि यह मैं ऐसी श्रद्धा, ऐसा आता है ना। उसमें आया पहले राजा को जानना चाहिए, धन के अर्थी पुरुष को पहले राजा को जानना चाहिए। तो जिसको मोक्षार्थी को पहले आत्मा क्या है ये जानना चाहिए। प्रथम तू आत्मा को जान, वहीं लिखा है ये बात, आता ना जो बोल आता है, प्रथम तू आत्मा को जान, वो आचार्य भगवान टीकाकार ने वहीं लिखी बात। तो पहले आत्मा को जानना चाहिए और यह मैं हूं ऐसी प्रतीति करना चाहिए। 17वीं 18वीं गाथा अद्भुत अद्भुत जिनवाणी की गाथाएं हैं। ये श्रद्धा वहां ऐसी आती है, तो वहां जब इस मोक्ष के अर्थी पुरुष ने इस मोक्ष स्वरूप आत्मा को जाना, उसकी प्रतीति करी, तो वहां इस बात की प्रतीति भाई साहब साथ में हुई कि नहीं हुई कि इसके अनुसरने से मुझे चारित्र होगा। ये सब बात वहां राजा के उदाहरण से समझाई है। धन के अर्थी पुरुष को राजा को जानना चाहिए, फिर यह राजा ही है ऐसा श्रद्धान करना चाहिए, फिर उसका अनुचरण करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। लौकिक में तो सब समझ जाता है, हाँ आत्मा जानना चाहिए ये बात है। तो मोक्षार्थी को क्या जानना चाहिए? मोक्ष में विराजे पुरुषों को कि ना, मोक्षार्थी को मोक्ष स्वरूप आत्मा जानना चाहिए और यह मैं हूं ऐसी प्रतीति करना चाहिए, और इसी का अनुचरण करने से मुझे पूर्णता की प्राप्ति होगी, चारित्र की प्राप्ति होगी, मोक्ष मार्ग होगा, मोक्ष होगा, ऐसे समझ में आया। और सुनो यहां देखो जरा, मोक्षार्थी पुरुष को प्रथम तो आत्मा को जानना। जानने का अर्थ क्या? ये आत्मा है भाई साहब, इसमें ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि अनंत गुण भरे हुए हैं, ये लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, वर्तमान में ये शरीर के विस्तार रूप है, ये जानना कि ना ना ना, ये जानना तो तेरे निर्णय की भूमिका में जानना है। यहाँ जानने का अर्थ है अनुभवना, ये जानना, संचेतना यह जानना, स्वाद लेना ये जानना। शक्कर को जानना, तो शक्कर सफेद होती है, चमकीली होती है, छोटे दाने वाली होती है, बोरी में आती है, गन्ने से बनती है, ये सब शक्कर का जानना कि हम इसको जानना नहीं कहते। ये हाँ, ये तो शक्कर के संबंध में तेरे निर्णय की भूमिका में जानपना है। वो तो शक्कर का आस्वाद रूप जो भाव है उसे कहते हैं शक्कर को जानना। ऐसी बात यहाँ कहते हैं, गजब की बात करते हैं महाराज। जानना यानी अनुभवना, यह जानना है। फिर जानने के बाद क्या करना कि जानना पछी तेनु श्रद्धान करूं। तो साहब पहले तो सम्यक दर्शन कहते हैं वो सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन के अभाव को बताने के लिए पहले कहते हैं
लेकिन वह सम्यक दर्शन होता ज्ञान उपरांत, ज्ञान के उपरांत। ज्ञान क्या? अनुभव के बाद। अनुभव दशा में वो अनुभव में आता हुआ जो भाव है ये मैं हूं, ऐसी प्रतीति कब होगी? शब्दों के आलम्बन से, वाणी के आलम्बन से। अरे वह तो अनुभव रूप जो दशा में जो अपना त्रिकाली भगवान आत्मा जिसके लक्ष्य में वह भाव अनुभव रूप हुआ है, वो अनुभव में हूं, ऐसी प्रतीति। तो अनुभव में हूं तो अनुभव की दशा में हूं ये नहीं रहता है। अनुभव जिसका है वो मैं हूं, ऐसा बात। वहां ये शब्दों का खेल नहीं है, वहां अनुभव और प्रतीति की बात है। अरे उसका आचरण करने से श्रद्धान करना, अर्थात कि ये ही आत्मा है, उसका आचरण करने से जरूर कर्मों से छूटा जा सकेगा। ये श्रद्धान कब हुआ? कि जब आत्मा का श्रद्धान हुआ तभी ये श्रद्धान। तब अब उसके उपरांत उसका आचरण करना। समझ में आया? 17वीं 18वीं में क्या कहा? पहले ज्ञान करना, दर्शन बाद में होता है। तो बांधा उठा मुंबई की सभा में, ये बात में तकलीफ उठी। तो फिर उसको कहा, भाई पहले जाने बिना श्रद्धा किसकी करें? ये शब्द का आलम्बन लेके समझते हैं ना, उसमें देखो समझने में ये बात सत्य है कि समझने समझाने में शब्दों का, वाणी का प्रयोग होता है निमित्त रूप से, लेकिन समझने का कार्य वाणी के अवलंबन से नहीं। आत्मा को समझना हो तो आत्मा का अवलंबन, आत्मा की वलन, आत्मा का झुकाव रखना और शब्दों में से बात पकड़ना। हम लोग क्या करते हैं, शब्द पकड़ते हैं ना, तो उसमें क्या हो गया कि देखो साहब, उमा स्वामी तो कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और आप कह रहे हो पहले ज्ञान करना फिर सम्यक दर्शन होता है, प्रतीति होती है बाद में। तो इसमें तकलीफ हो जाती है। ऐसा कैसे साहब, ऐसा कैसे? तो उसका उत्तर लॉजिक से कहते हैं, प्रश्न करके प्रति प्रश्न के द्वारा उत्तर कहते हैं कि पहलू जाने बिना श्रद्धा कोनी करीस। पहले भैया तूने जाना नहीं तो श्रद्धा किसकी करेगा? आता ना, प्रथम तू आत्मा को जान। समझानु काई बात बाहर आते तो अब जब गुरुदेव कहते हैं कि आचार्य परमात्मा की खुलासा, स्पष्टीकरण, उनकी वाणी में बताया हुआ जो स्वरूप है उसकी जब चर्चा बाहर आती है तो घनी बड़ी सूक्ष्म चर्चा चले, क्योंकि उसमें सूक्ष्मता है। सूक्ष्मता क्यों है? कि वस्तु सूक्ष्म है। बात चले, कोई भूल पड़ जाए ना, साधारण कोई जरा में भूल पड़ जाती है, वो ये जो भूल पड़ती है ना, छोटी छोटी भूलें, यही हमारे यथार्थ तत्व निर्णय में रुकावट है। जो हमको लगता है कि हम सब समझ तो गए, हम सब समझ तो गए, अब सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? अब हम ये सब समझ गए, ये गायक है, इसकी उपासना पूर्वक है ना, वो आता है, उपासित होता हुआ शुद्ध है। छठी गाथा में से हमने पकड़ी बात, 7वीं में गुण भेद से रहित है, 11वीं में का व्यवहार ने सभी अभूतार्थ है, शुद्ध ने का विषय 14वीं गाथा में बताया। हमने सब समझ तो लिया महाराज, अब सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? तेरी समझ में कहीं ना कहीं छोटी ना छोटी, बड़ी ना बड़ी, कोई ना कोई भूल पड़ी हुई। वो भूल निकालना पड़ेगी। कैसे? कि तत्वाभ्यास से। और तत्वाभ्यास किसके सानिध्य से करना? ज्ञानियों के सानिध्य से। और हमारे पास कौन से ज्ञानी उपलब्ध हैं अभी? पूज्य गुरुदेव श्री हैं, उनका एक एक अक्षर लिखा हुआ है, एक एक अक्षर रिकॉर्डेड है। आप सुनिए, पढ़िए, उनके सानिध्य में एक एक बात का विचार करिए, नक्की करिए। अकेले मैंने गुरुदेव की सीडी में 1 घंटा सुनता हूँ, एक भाई साहब उठे मैं 2 घंटा सुनता हूँ, एक भाई साहब बोले मैं तो 3 बार सुनता हूँ, एक बोले कि मैं 4 घंटे पढ़ता हूं। ये नहीं, वो एक पैराग्राफ भी सुनो, एक पैराग्राफ भी पढ़ो, लेकिन क्या कहा है उसका निर्णय नक्की करो।
निर्णय की कोटि में लेकर के आओ उस बात को। ऐसे काम नहीं चलेगा। कहते हैं करने योग्य प्रयोजन स्वरूप होए वह क्या है ना। नियमेण यम कज्जम, प्रयोजन स्वरूप करने योग्य है महाराज, वह क्या वस्तु है, क्या भाव है, क्या चीज है। तो कहते हैं कि उसको निश्चय से करने योग्य कहा, वह तो भैया ज्ञान दर्शन चारित्र है। ले यहां पहले ज्ञान लिया और 17वीं 18वीं गाथा श्री समय सार जी में भी पहले ज्ञान लिया। ज्ञान दर्शन और चारित्र, यानी आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन नाम श्रद्धा और आत्मा का चारित्र, इसको यहाँ मोक्ष का मार्ग कहा है। समझ में आया। अब गुरुदेव थोड़ी जो लोगों में व्याप्त है ना अवस्था, उसकी पीड़ा गुरुदेव श्री फरमाते हैं। यहाँ तो भैया अभी देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का ठिकाना नहीं मिलता। कुदेव कुगुरु को मानना, समझ में आया, देवी देवलाओं को मानना, पद्मावती भैरवनाथ और ढीकड़ा नाथ को मानना, अरे घड़ा मिथ्या। घड़ा मिथ्या माने बहुत स्थूल मिथ्या भाव कहीं रह गया है। क्षेत्रपाल क्षेत्रपाल, अरे इसको पालना, क्षेत्रपाल कहते हैं ना, तो कहते हैं क्षेत्रपाल ये क्षेत्रपाल है। अपना भगवान असंख्य प्रदेशी क्षेत्र में रहा हुआ ज्ञान दर्शन सुख चारित्र का परिपूर्ण खजाना, इसको पाल ये क्षेत्रपाल है। क्षेत्रपाल तो भगवान तुम हो। यहाँ तो कहते हैं ऐसे देव देवला की बात तो दूर करो, लेकिन साक्षात सर्वज्ञ देव को, तीर्थंकर को माने, यानी महाविदेह में विराजते सिमंदर आदि तीर्थंकर, अनंत सिद्ध जो सिद्ध शिला पर विराजते हैं, उनको भी मानता है, तो भी ये विकल्प है। और यह विकल्प सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। विवरीय परिहरतम, इसका तो परिहार कराया है। बराबर है, पूछते हैं अरे इसको खबर मिले नहीं, और खबर बिना ये पुरुषार्थ कहाँ करे और कहाँ जाए। थोड़े अपन आगे चल करके देखते हैं इसी पेज पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ। अब पहले सम्यक दर्शन की व्याख्या, यानी सम्यक ज्ञान की, यहाँ ज्ञान की व्याख्या, इसमें ज्ञान है ना, पहले ज्ञान दर्शन चारित्र। अब ये जो सूत्र में क्या कहा था आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने, उसमें कहा ना कि वहां अब मैं ज्ञान दर्शन चारित्र है ना, नियमेण यम कज्जम नाण दंसन चरित्रम, ज्ञान दर्शन चारित्र, उसकी व्याख्या करते। अभी तो कारण नियम की व्याख्या करी पहले। हाँ, यानी दो बातें अपने सामने टीका में से आ चुकी हैं। क्या क्या आ चुकी हैं कि एक उत्थानिका रूप बात आई कि यहाँ सार शब्द को क्यों जोड़ा गया है। नियम सार, नियम के साथ सार शब्द को क्यों जोड़ा गया है कि विपरीत के परिहार के द्वारा सार शब्द को जोड़कर हम जो प्रतिपादन करते हैं उसमें स्वभाव रत्नत्रय का प्रतिपादन होता है। एक तो ये बात कही, तो व्यवहार रत्नत्रय को हटा दिया। अब ये जो स्वभाव रत्नत्रय रूप जो कार्य है, इसका कारण कौन, तो तीन बातें कही। परम पारिणामिक भाव में स्थित, स्वभाव चतुष्टयात्मक, स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक, शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम, वह कारण नियम है। इसके अवलंबन से यह स्वभाव रत्नत्रय रूपी ज्ञान दर्शन चारित्र का कार्य होता है। अब महाराज ये बताइए कि ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र क्या है, उसका वर्णन अब अपना यहां से प्रारंभ होता है। इसमें देखो शब्द कैसे हैं। पहला तीन है ना, तो उसके क्रमांक डाल दिए। पहले की बात करते हैं, पर द्रव्य को अवलंब्या बिना। शुरुआत यहां से करी, ऐसी क्यों नहीं करी, अपन सब विचार करते चलते हैं।
ऐसी शुरुआत क्यों नहीं करी आचार्य ने कि निज द्रव्य के अवलंबन द्वारा? ऐसी शुरुआत क्यों नहीं करी? और ऐसी शुरुआत क्यों करी कि पर द्रव्य को अवलंबे बिना? इसका कारण ये है कि निज स्वभाव निज द्रव्य को अवलंबन करने की बात न कहकर पहले यह बात कही, वो करना तो है ही वो बात, लेकिन पहले कौन सी बात कही कि पर द्रव्य को अवलंबन किए बिना। क्यों कही कि तेरा अनादि से पर द्रव्य में ही आलंबन पड़ा हुआ है, इसलिए वहां से हटाने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए। देखो, पर द्रव्य को अवलंबन किए बिना पर द्रव्य की ग्राहकता, पर द्रव्य की रमकता, रमकता माने उसमें ही लगे रहना। त्वराती छोड़, त्वराती समझ गए, शीघ्रता से छोड़ो। आया ना देवानुप्रिया, कहाँ लिखा है? दूसरा का ये दूसरा था, ये कहाँ सुनता है? कोई व्यक्ति कहीं उसका चित्त होएगा तो बीजू कहीं बीजू हतु ये कहाँ सामड़े छे। एने जे धुन होए ना, जो धुन दिमाग में चलती हो उधर जा रहा है, इसका हिसाब किताब। दूसरा कहा था देवानुप्रिया, श्रीमद में ऐसा आता है, अभी चली थी परसों, चर्चा ली थी गुरुदेव परसों, अपने में शायद 3 दिन पहले आई होगी, कि पर द्रव्य की ग्राहकता त्वराथी तजो। पर हाँ, ये सब बात आई थी ना, पर द्रव्य की ग्राहकता त्वराथी तजो, यानी शीघ्रता से छोड़ो। कहाँ आता है? तुमको खबर नहीं, मुफ्त की बात करते हो। 17वें वर्ष में, जो 17वां वर्ष माने श्रीमद के ऐसे वर्ष वाइज वो सब नोंद है। 17 साल की उम्र में नई पुस्तक आई है, पुरानी पुस्तक में नहीं था, चौपड़ी बाहर पड़ी है। देखो, अभी ये आचार्य भगवान मुनिराज के शब्द, पद्म ब्रह्मधारी देव के, पर द्रव्य ने अवलंबिया बिना ले धड़ाको पादरो पहलो। धड़ाको पादरो पहलो मतलब शुरुआत में ही धड़ाका मारा। कहते हैं देव गुरु शास्त्र और इनकी श्रद्धा का विकल्प यह सब पर द्रव्य है, इसके अवलंबन में ना धड़ाका मारा। धड़ाका पादरो पहलो, ये क्या बात है? ये गुरुदेव ने ये शब्द डाल के, ये कोई सामान्य शब्द नहीं, ऐसे ही बोल दिया धड़ाका पादरो पहलो। इसमें वजन है। क्या वजन है? कि देख भैया देख, तू जिसे पहले करूं पहले करूं पहले करूं, ये तेरे चित्त में पड़ी है ना, सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, जिनवाणी का भक्ति बहुमान, ये पहले होना चाहिए तब कार्य होगा, पहले होना चाहिए। वे कह रहे हैं ये पहले छूटना चाहिए तब तेरा कार्य। इसका मतलब है धड़ाका पादरो पहलो। देवगुरु शास्त्र और इसकी श्रद्धा का विकल्प यह सब पर द्रव्य है, कितना स्पष्ट किया है देखो ना। पद्म प्रभ मलधारी देव, पंच महाव्रतधारी महाभावलिंगी संत, इनकी टीका भी अभी तो कितनों को खटकती है, खोटी ठहराना चाहते हैं। धीरे धीरे भैया कुंद कुंदाचार्य को खोटा ठहरा देंगे। क्यों? कि अपना पोपावाही का राज, यानी अपने शिथिलाचार की पुष्टि के लिए यह किसी को भी खोटा ठहरा सकते हैं। अपने शिथिलाचार को खोटा जान ले तो कम से कम यह है कि स्वयं उस कार्य से, उस भूल से निकल जाए और दूसरों को भी निकाल ले जाए उसके निमित्त में। लेकिन उल्टा चल रहा है। अपना शिथिलाचार पुष्ट करने के लिए ये बातें खटक जाती है। भाई ऐसा तो कहता था ना, फूलचंद जी कहता था, फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री बनारस के पढ़े हुए, वे कहते थे कि देखो साहब, लोगों को ये बात पचती नहीं है तो खोटा ठहराते हैं। भैया बापू, मार्ग तो ये है भाई। मुमुक्षु ने प्रश्न किया, इस बात को जो ना स्वीकारे, किस बात को? पद्म प्रमलधारी मुनिराज की स्पष्टता, टीका, खुलासा को जो स्वीकारता नहीं, वो मूल गाथा को नहीं स्वीकारता। ऐसी बात हुई ना। तो कहते हैं, उत्तर में गुरुदेव आगे बोलते हैं, ऐसा ही है। ये जो चर्चा चलती है, जितनी चर्चा अपन के पास 10-15 लाइन में आई, 4 पद जो कहे तीसरी गाथा के,
उसकी 15, 20, 16 लाइन जो आई उसमें किस प्रकार का क्रम है कि पहले उत्थानिका कही, फिर कारण नियम की चर्चा कही, अब कार्य नियम में 3 का अलग अलग वर्णन करते हैं। ये सब इस गाथा का ही विशेष है, सामान्य का विशेष है। विशेष ना माने तो सामान्य मानता नहीं, ऐसा ही है क्या हुए। कहते हैं कि सम्यक दर्शन किसको कहना, धर्म का पहला अवयव, मोक्ष का मार्ग अवयव। यहाँ ज्ञान की चर्चा है, पहले देखना। पर द्रव्य को अवलंबन किए बिना ल्यो, यहाँ तो कहे कि मूर्ति को अवलंबन करके संकित होता है अथवा फलाने के कारण संकित होता है। आता ना दूसरा बोल, वेदनीय से होता है, नहीं आता। अरे ये वेदनीय माने वेदना सम्यक्त होता ना, एक नरक में वेदना सम्यक्त कहा है ना। नरक में वेदना के काल में वेदना को भूलकर अपना जो आनंद स्वरूप भगवान है उसकी स्मृति आने पर उसका आलम्बन लेने से जब सम्यक्त होता है तो उसे बाह्य के कारण देख करके उपचार से वेदना सम्यक्त कहने में आया। अब ये क्या है, निमित्तों को देखता है। केवली शुद्ध केवलियों के पाद मूल में सम्यक्त होता है और जिनेन्द्र परमात्मा की जो कृत्रिम अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं इनका दर्शन करने से सम्यक दर्शन होता है ना। जिन दर्शन पा निज दर्शन हो, 80 गाथा ले लो, अथवा वो आया जिनेन्द्र परमात्मा के दर्शन से निद्दत और निकांचित कर्मों का चूरा हो जाता है। ये सब बातें आई तो इसमें निमित्त की तरफ से कही, इसने निमित्त को पकड़ लिया। सब निमित्त बताए, केवली परमात्मा निमित्त हैं, उनकी साक्षात प्रतिमा निमित्त है और का परमात्मा नहीं मानता, जानता ना उसको, वास्तव में देखते तो यही हाँ। से हुआ है। फिर उसे लगता है कि देखो नरक में वेदना से हो जाता है तो वेदना से करो, तो वेदना कर लो। अरे मूर्ख चंद, इस आनंद स्वरूप आत्मा के आलम्बन से होता है, न भगवान के आलम्बन से होता, न प्रतिमा के आलम्बन से होता, न शारीरिक वेदना के आलम्बन से। समझना चाहिए, वेदना से होता है। ये तो यहाँ हुआ, तब निमित्त कौन था, वहां से लक्ष्य छूटा था, इसकी व्याख्या करी है। वेदना से होता है और देव दर्शन से होता है और देव रिद्धि से होता है। आता है कि नहीं, सर्वार सिद्धि में कहीं, सर्वार सिद्धि पुस्तक है उसमें आता है। ये तो निमित्त के कथन हैं, यहाँ तो ना पाड़ते हैं। देखो, पर द्रव्य के अवलंबन से सम्यक दर्शन नहीं होता। तो कैसे होता है कि यहाँ तो लिखा पर द्रव्य को अवलंबे बिना होता है। स्वयं द्रव्य के अवलंबन में हुआ, तब लक्ष्य किससे छूटा था, इस चीज का ज्ञान कराने का है वहां। भैया ऊपर आ गए, आप कैसे आए, तो आया तो पैर और अपनी शारीरिक क्षमता से, पर सीढ़ी से आया तो सीढ़ी से आया, ज्ञान कराया। भारी काम, अरे अर्थ करने में तकलीफ है। फिर मुमुक्षु ने प्रश्न किया है, नमो अरिहंताड़म में भी आता है कि अरिहंत यानी अरि नाम शत्रुओं का जिसने नाश किया है, नास्ती का कथन है ना। ये क्या है, प्रश्न भी करते हैं और अपनी समझ भी वहां पर प्रस्तुत करते हैं। गुरुदेव कहते क्या आया, नास्ती का कथन है तो क्या है, इसमें से अस्थि ले लो ना भैया। उसने प्रश्न किया कि अरिहंताणम संज्ञा दी किसको, केवली भगवान को अरिहंताणम या अरिहंत संज्ञा दी। तो अरिहंत संज्ञा दी तो इस संज्ञा में भी तो यही संज्ञा है, अरि नाम शत्रु नाम कर्म शत्रु अथवा मलिनता का जिन्होंने नाश किया है, ऐसी तो दी। तो ये देखो साहब, ये तो ऐसे कहते हैं। अरे ऐसे कहते हैं, तू अस्थि क्यों नहीं पकड़ता है। जब तेरे घर में आया तो वो पत्नी ने या बच्चे ने पानी लाके दिया और कहा लीजिए निर्मल है, लीजिए निर्मल है जल, तो तूने कैसे समझ लिया वहां कि साफ है, स्वच्छ है। कथन तो निर्मल कहा था, मल रहित कहा था, नास्ती से करा था, तूने अस्थि ली के नहीं ली उसमें, क्योंकि तेरा प्रयोजन सदता है। उसने कहा लीजिए निर्मल जल है, तो निर्मल में नास्ती आई कि नहीं आई,
मलिन नहीं है, नास्ती आई, तो फिर वहां तूने कैसे सही अर्थ खींच लिया उसमें से? हाँ, शुद्ध है पानी, लो भाई साहब लो, निर्मल है। बच्ची कह रही है निर्मल है, आप भी लो। यहां अरिहंताणम कहा तो तुझे कर्म याद आ रहे हैं। अरिहंताणम में, अरिहंत में अपने स्वभाव के आश्रय जी लिया है, ये तेरे क्यों नहीं आ रही है बात? कि अपने स्वभाव की परिपूर्णता का विकास हुआ है, ये वाली बात क्यों नहीं आ रही है तेरे सामने? शब्द मिलेक्षता है ये। इसमें से अस्थि ले लेना, स्वभाव का आश्रय करते हैं तब राग की उत्पत्ति नहीं होती। इसको राग का नाश किया ऐसा कहने में आता है गाथा नंबर 34। अभी 32 चल रही है सुबह सीडी में, और शीघ्र ही ये वाली गाथा भी आने वाली है। ऐसे ले लेना। इसमें से कार्य हिंसा की बात है, लेकिन कारण निकाला है कि नहीं, बस अंदर से अस्थि काढ़ी है। अस्थि पकड़ो ना थोड़ा, ये लेते देखो। पर द्रव्य को अवलंबे बिना, अभी तो इतने की व्याख्या चली है ना। पादरो धड़ाको मारियो छे पहले। पर द्रव्य को अवलंबन किए बिना, अवलंबन किए बिना माने अवलंबन छोड़कर। निशेष, एक एक शब्द कीमती है। निशेष अंतर्मुख योग शक्ति में से उपादे, स्वयं अब आत्मा लिया लो। समस्त पने, निशेष शब्द आया ना, तो समस्त पने अंतर्मुख उपयोग शक्ति में से, योग शक्ति माने उपयोग शक्ति, उपयोग शक्ति में से, इसका ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, उपयोग को संपूर्ण पने अंतर्मुख करके लिखा है ऐसा। ज्ञान की दशा को अंतर्मुख, अत्यंत अंतर्मुख करके, वस्तु का स्वभाव उसके सन्मुख करके, अंतर्मुख करके ग्रहण करने योग्य। क्या है ग्रहण करने योग्य? कि पर्याय है ना ये ग्रहण, ऐसा जो निज परम तत्व का परिज्ञान, जानना, परिज्ञान जानना, वह ज्ञान है। परिज्ञान का अर्थ क्या है? चारों तरफ से, लेकिन चारों तरफ से कैसे जानेगा ये? ज्ञान का एक वर्तता उपयोग, छदमस्त का वर्तता ज्ञान उपयोग, आत्मा को चारों तरफ से कैसे जानेगा? कि उसको स्वाद रूप करके, स्वाद रूप करके कैसे जानेगा? शक्कर को खाकर, स्वाद लेकर, स्वाद लिया तो शक्कर का सारा कुछ समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे निज परम तत्व का परिज्ञान जानना वह ज्ञान है। देखो निज ज्ञान ग्रहण करने योग्य कहा, ले पर्याय को कहा, ये तो भाषा ऐसी है, समझ में आया। निज परम तत्व परिज्ञानम उपादेयम भवति, प्रकट करने लायक है, प्रकट करने लायक वाली उपादेयता है इसकी, सम्यक ज्ञान की, इसलिए उसको उपादेय कहने में आया। नहीं तो भैया निश्चय में, वास्तव में, परमार्थ में उपादेय तो ये कारण नियम स्वरूप अपना शुद्ध त्रिकाली तत्व भगवान आत्मा है, लेकिन ध्रुव के आश्रय से निश्शेष पने, समस्त पने अंतर में, पूरा उपयोग ही अंतर में झुका लेना, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल पर्याय को छूना नहीं। कौन नहीं छुएगा पर्याय? उपयोग, उपयोग छुए नहीं माने पर्याय मात्र को विषय करता नहीं, विकल्प को छूता नहीं, विकल्प को विषय करता नहीं, तो उसका अर्थ है पर द्रव्य को अवलंबे बिना। ये पर्याय कहाँ गई? वर्तती पर्याय वो पर द्रव्य है। यहां कौन सा स्वद्रव्य है? जिसका अवलंबन है, जिसके अवलंबन से अपने आत्मा की स्वादरूप अवस्था प्रकटती है, उसको कहा स्वद्रव्य। और इसके अलावा सब कुछ परद्रव्य। आएगी चर्चा, इसी में आएगी, इसी ग्रंथ में बहुत अद्भुत चर्चा है। जीवादि बहित तच्चम हेयम अपणो अप्पा उपादेयम। वहां स्वद्रव्य किसको कहा? अपना त्रिकाली भगवान आत्मा, पारनामिक भाव स्वरूप। देखो
बिल्कुल पर्याय को छूना नहीं, विकल्प को छूना नहीं। इस पर्याय को अंतर्मुख संपूर्णपने एकदम द्रव्य स्वभाव में वाले झुकाए, उसको संकित होता है। समझ में आया? अभी सम्यक्त कैसे होता है इसकी खबर न मिले, और सम्यक्त मिला नहीं, इसको हो गया चारित्र, व्रत और तप। अरे जिंदगी चली जाएगी भाई। कैसी चली जाएगी कि लुट जाएगा। ऐसा टाइम, ऐसा मौका, अवसर फिर से मिलना मुश्किल है। बाकी दुनिया की दरकार छोड़ करके सत्य क्या है इसको समझ ले भैया। दुनिया कैसे माने, इसके साथ चलेगा तो मेल खाएगा नहीं। मिडवनी करना नहीं, ऐसा आया था। मिडवनी माने जगत की धारा में मिलान करने की जरूरत नहीं है। रमेश में भी आता है, दूसरे के साथ मार्ग की मिडवनी करना नहीं। मिडवनी समझते हो? मेलवनी, मिलान नहीं करना। भगवान वीतराग के परमेश्वर का मार्ग, ये वीतराग के मार्ग के साथ दूसरे का कोई मिलान होता नहीं, सो करना नहीं। ये चर्चा चली। अपनी आगे चर्चा अगली स्वाध्याय में चलेगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।